नमस्ते मेरे भारतीय परिवार। मेरा नाम कोहे है और मैं टोक्यो जापान से हूँ। मैं हिंदी सीखता हूँ क्योंकि मुझे हिंदी भाषा बहुत पसंद है। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ ऐसे हिंदी अक्षरों के बारे में जिनका उच्चारण ठीक से करना मेरे जैसे हिंदी सीखने वाले विदेशी लोगों के लिए काफी कठिन है। तो आप जान लीजिए मेरे अनुभव के अनुसार हिंदी में कौन कौन से अक्षर मुश्किल होते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आरंभ करते हैं। सबसे पहला अक्षर है का और खा। मुझे लगता है कि ये दोनों ज्यादातर विदेशी लोगों के लिए बहुत मुश्किल हैं। हिंदी के अलावा कई सारी भाषाओं में का और खा ये दोनों एक ही आवाज समझे जाते हैं। चाहे अंग्रेजी में या जापानीज भाषा में के तो के ही होता है। अगर के इसमें वायु मिलाकर खे इस तरीके से उच्चारण करते हैं तो भी हम लोग का और खा को एक ही समझते हैं। जब मैंने हिंदी सीखना शुरू किया तो शुरुआत में का और खा इन दो अक्षरों का अंतर समझना मेरे लिए बहुत कठिन था। तो कारखाना, माफ कीजिए ये कारखाना था, कारखाना लंबा आ है, कारखाना नहीं। इस शब्द को पढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, संभव था, क्योंकि इस शब्द में का और खा दोनों साथ में मौजूद हैं। वास्तव में जापानीज भाषा में आप मुझे कोहे और खोहे भी बुला सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है हमारे लिए। पर ज्यादा अभ्यास करने के बाद मैं अब सही तरीके से उच्चारण कर पाता हूँ का और खा। सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा लीजिए प्लीज। दूसरा है टा था और टा था। वाओ! अगर आप इन चारों अक्षरों को अंग्रेजी के अल्फाबेट्स में लिखते हैं तो चारों की के रूप में लिखे जाएंगे, पर इन सब का उच्चारण एक दूसरों से काफी अलग है। ता कहने के लिए कुछ खास नहीं करना होता है, पर जब आप लोग था कहते हैं ना तो ता में वायु मिलाकर था कहते हैं। जब आप लोग टा और ठा कहते हैं ना, आप लोग अपनी जुबान का आकार उसे बदलते हुए उच्चारण करते हैं। ता था और टा था। ये समझना मेरे लिए बहुत कठिन था, पर मैं अब सही तरीके से उच्चारण कर सकता हूँ, कर पाता हूँ, मगर आज तक कभी कभी सुनकर पहचान नहीं पाता हूँ। और तीसरा है अना। अना ये वाला अक्षर, इसे अंग्रेजी में लिखा जाता है एन न, पर ये न नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एन की आवाज से काफी अलग है। मेरे उत्तर भारतीय वाले एक दोस्त ने मुझे सिखाया है इसका उच्चारण करने का सही तरीका। इसलिए जब ये अक्षर अकेला आता है तब मैं सही तरीके से इसे पढ़ पाता हूँ, उच्चारण कर पाता हूँ, मगर जब यह अक्षर किसी शब्द में आता है, बीच या अंतिम में आता है, तब बहुत मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण इस शब्द में भी अना है ना, अना, उदाहरण अना, उदाहरण अना, उदाहरण अना अना नहीं ना हो जाता है, अना नहीं कह पाता हूँ, ना हो जाता है उदाहरण, उदाहरण। और वाराणसी, 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 वाराणसी काफी मुश्किल लग रहा है मुझे। यह आज तक सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पाता हूँ, बहुत मुश्किल है। और चौथा है यहाँ और यहाँ। मुझे वास्तव में मालूम तक नहीं है इन दोनों का उच्चारण कैसा होता है, क्योंकि इन दोनों अक्षरों को किसी भी शब्द में इस्तेमाल किया जाते हुए, प्रयोग किया जाते हुए कभी नहीं देखा है आज तक। तो आज तक इन दोनों की आवाज सुनने का मौका तक मुझे नहीं मिला है। अगर आपको ऐसा कोई शब्द मालूम है जिसमें ये अक्षर आते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। और अंतिम में मैं कुछ जापानीज शब्द आपको बता देना चाहता हूँ
जिनका उच्चारण सही तरीके से करना ज्यादातर विदेशी लोगों के लिए मुश्किल है। पहला है अताताका कुनाकात्ता, अताताका कुनाकात्ता, अताताका कुनाकात्ता, 伝えられなかった、伝えられなかった、伝えられなかった。長距離旅行、長距離旅行、長距離旅行。過失致死傷罪、過失致死傷罪、過失致死傷罪。低所得者層、低所得者層、低所得者層。6カ国競技、6カ国競技、6カ国競技、6カ国競技。आप लोग अभ्यास कर लीजिएगा और अगर आप इन शब्दों में से एक भी बोल पाए तो इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी बना लीजिए और जिसमें मेरे अकाउंट को मेंशन कीजिएगा, ठीक है? और उस स्टोरी में बोलकर मुझे सुना दीजिए, मैं ज़रूर चेक करूँगा, ठीक है? ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. If you like my Hindi and video, please do not forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. ठीक है यार, सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा दीजिएगा प्लीज. चलो, see you next time guys. सायोनारा, सायोनारा, सायोनारा.